17 माह गुजर चुके हैं 9 मई के बाद, और बार बार हमें तगड़े प्लेटफॉर्म से भी नाकाबिले तरदीद शवाहिद का कहा गया। उसके बाद एसएसपी अनुष को भी हमने इंटरव्यू किया, जो बराह रास्त देख रही थी इन केसेस को। उन्होंने भी यही दावा किया कि इररिफ्यूटेबल एविडेंस हमारे पास मौजूद है। मैंने सेंट्रली कोऑर्डिनेटेड, किस तरह आप साबित करेंगी कि सेंट्रली कोऑर्डिनेटेड ये स्कीम थी या इमरान खान बराह रास्त? नहीं, ये इनका दावा है। मगर सर, द पॉइंट ओवर हियर इज कि इमरान खान का भी ये इतराफ रिकॉर्ड पे है कि उन्होंने गिरफ्तारी से कबल जीएचक्यू के बाहर एहतजाज की कॉल दी थी। अब फिर हमने देखा कि हजूम कैसे जोश में आया, जलाओ घेराव तोड़ फोड़ हमारी तनसीबात के ऊपर, जो हमने पहले कभी नहीं देखा था। अब आप लोग फिर, द प्रॉब्लम इज आई एम कनेक्टिंग दैट टू टुडे, आज फिर आप लोग एहतजाज की कॉल देते हैं और क़यादत मंजर आम पर नहीं आती, फिर माजी की गलतियां दोहराई जा रही हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि मेरे इल्म में ऐसी कोई चीज नहीं है जहाँ खान साहब ने ऐसा प्रोफेशन किया हो। और पुरअमन एहतजाज जो है वो हर किसी का हक है। पुरअमन एहतजाज में और फ्लैग फॉल्स ऑपरेशन में इसमें फर्क होता है। मैं ये समझता हूँ कि जो आपने क्यादत की बात की है, क्यादत क्यों नहीं थी, देयर वाज अ स्पेशल सर्कमस्टांसेस, और वो ये थे कि हमने खुद इमरान खान साहब के हुक्म से अपने लोगों को कहा था कि आप रूपोश रहें। और मैं बार बार लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि एमपीए चेयरमैन और हमारे डिस्ट्रिक्ट रीजनल सूबाई प्रेसिडेंट्स, वो भी क्यादत होती है। पता नहीं लोगों ने अपनी क्यादत की डेफिनेशन को क्यों महदूद कर लिया है, एमएनए तक महदूद कर लिया है या सेंट्रल उसमें महदूद कर लिया। हमारे लोग होते हैं, ये जो बंदे पकड़े गए हैं, ये स्वाति साहब पकड़े गए हैं, ये वहीं से पकड़े गए थे। और ये जो दूसरे लोगों पे मुकदमात हुए हैं, डी चौक के हवाले से मुझ पे मुकदमात हैं, हम वहां पे थे या नहीं थे, अगलों ने तो हमें उसके अंदर डाल दिया। ये जो अब एहतजाज आगे आने जा रहा है, जिसका हम ऑलरेडी ऐलान कर चुके हैं, क्योंकि वो स्पेशल सर्कमस्टांसेस अब नहीं है, आपको सारी क़यादत नजर आएगी। खान साहब जो लाएअमल है उसके हवाले से उनसे डिस्कशन हो रही है मीटिंग्स में, और एक दो दिनों में आपको लाएअमल का पता लगेगा। वैसे तो हमने एहतजाजी जलसे और इवेंट्स जो है उनका ऐलान करना शुरू कर दिया है, पेशावर में, क्वेटा में, देन कराची, then we'll come back to Punjab and Islamabad again. So we will be constantly in state of protest. सर, ये अब ये एक एहतजाजी कमेटी का भी आज ऐलान किया गया है, मरवत साहब ने बताया है। गो के वो तो अल्लन ऐलान कह रहे हैं कि आप लोगों की जो स्ट्रैटेजी होती है, जो हिकमत अमली होती है, वो बड़ी नाकिस होती है। यू आर नॉट लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, ना ही सोच समझ के हिकमत अमली बनाई जा रही है। अब जो एहतजाजी कमेटी बना दी गई है, मुझे लग रहा है कि आप पहले कुछ कहना चाह रहे हैं। गंडापुर साहब की वो हमायत भी करते हैं, मगर वो ये भी कहते हैं कि ही हैज ऑल्सो फेल्ड इन मेकिंग द स्ट्रैटेजी। मगर उस फेलियर का तो आप सब हिस्सा है ना सर। आज ये कौन कहते हैं? मरवत साहब। सर, पहली बात तो ये है, मैं अपने किसी पार्टी को लीक की यहाँ पे वो नहीं करूंगा, मगर मैं ये जरूर कहूंगा कि अभी तक पार्टी ने किसी किस्म की एहतजाजी कमेटी का ऐलान नहीं किया है। खान साहब के साथ जो सेक्रेटरी जनरल की मुलाकात हुई है, उसमें अगर कोई ऐसी बात हुई है तो आज वो पॉलिटिकल कमेटी में उसको जरूर डिस्कस करेंगे। एहतजाजी कमेटियां हर एहतजाज से पहले बनती हैं। मैं आपको ये भी बता देता हूँ, जब भी कोई इवेंट डिजाइन होता है, उसकी कमेटी बनती है, उसके ग्रुप्स बनते हैं, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुख्तलिफ लोगों को दी जाती है। ये कोई आउट ऑफ द ब्लू कोई नई चीज नहीं है। कोई भी इवेंट बगैर कमेटी के हो ही नहीं सकता। स्पेसिफिक कमेटीज बनती है, जैसे संजानी के हवाले से थी, जैसे लाहौर के हवाले नहीं, से सो थी, आज जैसे शोएब शाहीन और मरवत साहब ने बाहर आके तस्दीक की है कि एहतजाजी कमेटी पे फैसला हो गया है। आप बहैसियत सेक्रेटरी इत्तलात, उनके इंक्लूजन का, हाँ। वो उनके इंक्लूजन का फैसला हुआ होगा, मगर कमेटियां तो ऑलरेडी हैं और वही स्ट्रेटेजाइज करती हैं। आपने कहा कि इनइफेक्टिव पॉलिसी है, नहीं सर, लाहौर मरवत हमने, साहब ने कहा, मैंने नहीं कहा। उन्होंने कहा एहतजाजी हिकमत अमली ठीक नहीं थी आप सबकी। देखें, वो हमारे भाई है ना, वो कई दफा वो उनकी एनेक्स से, उनकी नजर से देखते हैं तो शायद मुतमिन नहीं होते। उनकी राय का एहतराम है, मगर मैं ये समझता हूँ कि जो लाहौर में इतना कामयाब इवेंट हुआ, जो लोग संजानी में पहुंचे, जो लोग सवाबी में पहुंचे, जो कराची आए, जो फैसलाबाद में हुआ, जो डी चौक में हुआ, जहां हजारों लोगों को लीड करते हुए गंडापुर साहब पहुंचे, डू यू रियली थिंक सर, कि वो फिर बगैर स्ट्रेटजी माजरत के साथ कथा कलामी माफ, वकास साहब पहुंचे, फिर गंडापुर साहब गायब भी हो गए ना, फिर हेडलेस चिकन की तरह आवाम भटकते फिरते रहे। ये मरवत साहब भी हाईलाइट करते हैं कि बंदा आता है, गायब हो जाता है, दीगर क्यादत आगे नहीं आती। फिर गंडापुर साहब को ये भी गलत है, ये मैं आपको आज बता देता हूँ। ये लोग झूठ बोलते हैं, बिल्कुल झूठ बोलते हैं। गंडापुर साहब को डी चौक पे घर बनाने का नहीं कहा गया। गंडापुर साहब को वहां धरना देने का नहीं कहा गया। गंडापुर साहब को इमरान खान साहब ने कहा था कि तुमने डी चौक पहुंचना है नो मैटर व्हाट, क्योंकि ये इंटीरियर मिनिस्टर और वजीर आजम कहता था कि डी चौक में चिड़िया पर नहीं मारेगी। और हमने इनको गंदा और झूठा किया। जिस वक्त एक अली अमीन हजारों लोग लेके डी चौक में पहुंचा,
एंड दैट वाज द मेन टारगेट। तो हम इनको बताना चाहते थे कि तुम्हारी तो औकात क्या सर, है, जब तुम रऊफ कैसे हसन बीच हमारे पास में। आकर कहते हैं कि उनकी कहानी में झोल है, वो ये इतराफ करते हैं, उनकी हिकमत अमली पे मरवत साहब सवाल उठाते हैं, आपकी जमात के अंदर मरवत हमारा भाई है, मैं आई वोंट कमेंट ऑन दैट। मैं सभी भाई ये हैं ना मीडिया सर। पे ये नहीं भाई देना भाई चाहता दुखी हूँ। हैं, मायूस हैं हिकमत अमली से। देखिए, हो सकता है, और हो सकता है हम उनके बयानात से दुखी हो जाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक ये है। डेमोक्रेसी है, ये पार्टी है, अब मुझे इसमें बताएं लीडरशिप आगे और का लाहे पावर। अमल क्या है, आप चेंज क्या करने जाएंगे? जो मरवत साहब ने सजेस्ट किया है कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ लेवल टियर की लीडरशिप जो है, एक अरेस्ट हो, दूसरी बाहर निकले, फिर तीसरी निकले। नहीं, अभी ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ कमेटी में मेंबर हुए होंगे ना, अभी उनको हर चीज उनके हाथ में तो किसी ने नहीं दी है। ये एक कलेक्टिव फैसला होता है, सुन्नत के मुताबिक भी, इस्लामी तौर पे भी, और आज के दौर में भी सब मिल के फैसला करते हैं। बहुत सी चीजें देखनी होती है। अभी एक दो दिन में ऐलान हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा जब सेक्रेटरी आप जनरल रूपोशी और से उसमें निकल आए हैं? जी आप रूपोशी से निकल आए हैं? बिल्कुल जी, मैं बाहर हूँ। कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ थी कि शायद मैं रूपोशी में हूँ। मैं रूपोशी में तब तक था जब तक हमें हुक्म दिया गया था। उसके बाद डी चौक के हवाले से बहुत सी नई एफआईआर दर्ज हुई, जिसकी वजह से मुझे पेशावर आना पड़ा, और इट वाज फाइल्ड इन द हाई कोर्ट पेशावर यस्टरडे। मैंने कल यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है पेशावर प्रेस क्लब में बिल्कुल। जाके। तो आप भी पेशावर में मौजूद हैं, बुशरा बीबी भी आज बनी गाला नहीं गई, वापस पेशावर आ गई, आपकी मुलाकात तो हुई होगी बेगम साहिबा से? जी नहीं, मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई उनसे, वो सियासी मुलाकातें नहीं कर रही। ठीक, तो यानी कि पेशावर में जो जलसा होगा उधर भी वो नहीं आएंगी, खिताब नहीं करेंगी? नहीं जी, नहीं, वो घरेलू खातून है, वो क्यों आएगी। ठीक है, तो ये भी फैसला हो चुका है, क्योंकि कुछ ऐसी भी खबरें सामने आ रही हैं कि अब आपकी बात लीडरशिप नहीं से है, मीटिंग की है बुशरा बुशरा साहिबा ने। शी डिडंट। इसमें कोई फैसले वाली बात नहीं है। खान साहब अपने मुंह से कह चुके हैं, और हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि घरेलू खवातीन को झूठे केसेस में ड्रैग करने की रवायत गलत है। जिनको सियासत का शौक हो, चस्के हो, और उनको लीडरशिप करनी हो, तो उनको जरूर, वो भी मैं कहता हूँ जायज, नाजायज नहीं, तो उनको भी शेख साहब, नाजायज तंग नहीं करना। घरेलू खातून घर में क्यों नहीं है, पेशावर में सीएम हाउस में क्यों है? इसलिए कि उनके सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। जिस दिन वहां से निकली, आपने देखा होगा कि फौरी जमान पार्क के आगे पुलिस भेज दी गई। अभी इनको पता नहीं था उन्होंने कहाँ जाना है, और बनी गाला हमें इतला हो गई कि पुलिस आ रही है। जैसे ही वो वहां से निकली, हमने रास्ते में क्रॉस किया, वो एफसीपी और पुलिस की बसें आ रही थी। वो क्या करने आ रही थी वहां पे बनी गाला में? वहां कौन था? अगली जमानत पे आई थी। तो हमने ये देखते हुए एक सही फैसला किया और मुनासिब फैसला किया। मगर अब तो अदालतों ने कह दिया है वो किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं है, ना ही अरेस्ट होंगी, तो अब फिर वो क्यों नहीं अब हिफाजत के साथ, सुकून के साथ बनी गाला जाती या जमान पार्क जाती? देखें, नवा पर्चा दे देंगे। इस वक्त अदालतों के अहकामात के साथ जो हो रहा है आपके सामने नहीं है, आपको नहीं पता क्या हो रहा है। अच्छा, हमारे जिन लोगों को ये तो उठा के ले आपको अभी जाते भी हैं ये जमानत। बदएतमादी और अनसर्टेनिटी है कि इनको एक बार फिर अरेस्ट किया जा सकता है? क्योंकि कई जगहों पे है। अंसार अब्बासी साहब तो ये हुकूमत में हवाला दे रहे थे कि अली अमीन गंडापुर साहब को ये बावर करवाया गया है कि वो अब नहीं अरेस्ट होंगी, और उनका बड़ा किरदार था रिहाई में, उन्होंने कहा। अंसार अब्बासी साहब की बात को मैं इसलिए तरदीद करूंगा कि मेरी खुद बात हुई है गंडापुर साहब के साथ, और जब जिस दिन से ये एक दो दिन से ये कंट्रोवर्सीज मीडिया पे आ रही है मुख्तलिफ जगह से कि बावर हो गई, उन्होंने तासुर दिया कि मैंने छुड़वाया, फला होगा, ठीक होगा, तो चीफ मिनिस्टर हैज विद क्लैरिटी, एंड आई नो कि ही हैज आल्सो स्पोकन टू अंसार अब्बासी, आल्सो कॉल्ड हिम, तो कोई ऐसी बात नहीं है, उन्होंने तरदीद की है उसकी।